सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, चित्रकला के इस रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ में आज हम 9वीं क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकाल की चित्रकला यानी पाल चित्रशैली। पाल चित्रशैली और अपभ्रंश चित्रशैली जो है वो मध्यकाल की चित्रकला मानी जाती है। तो आज हम शुरू करते हैं पाल चित्रशैली के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, पाल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था? पाल वंश का, यहाँ पर पाल शैली नहीं है, पाल वंश पूछा है अभी हमसे। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वह था गोपाल पाल। गोपाल पाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। इसे आप ध्यान से याद रखें। प्रश्न नंबर 2, पाल शैली का संस्थापक कौन था? अब यहाँ पर पाल शैली पूछा है। पहले प्रश्न में आया था पाल वंश, अब है पाल शैली। तो पाल शैली का संस्थापक था राजा धर्मपाल। याद रखें, जब पूछा जाएगा वंश का संस्थापक कौन था तब आएगा गोपाल पाल, यानी पाल वंश का संस्थापक ये था। जबकि बात है शैली की, तो शैली का संस्थापक होगा आपका धर्मपाल। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो प्रश्न इस तरह आपको घुमाकर भी पूछ लिए जाते हैं। तो पाल शैली के संरक्षक जो थे वह पाल राजवंश था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, पाल राजवंश। पाल शैली के मुख्य चित्रकार थे। पाल शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो आप इनमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। दिमन व देवपाल, देवपाल वित्तपाल, दिमान वित्तपाल, ये नाम एक जैसे हमें लगते हैं, इसलिए हमें बहुत जल्दी ये कंफ्यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखें, पाल शैली के जो चित्रकार थे वह थे दिमान व वित्तपाल थे। दिमान और वित्तपाल पाल शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं। पाल शैली का मुख्य केंद्र नहीं था। पाल शैली का मुख्य केंद्र नहीं था। अब आप केवल केंद्र था में प्रश्न पढ़ेंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न में ये भी देखिए कि नहीं शामिल है या नहीं। पूरा प्रश्न पढ़ें, उसके बाद पूरे ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए। तो पाल शैली का मुख्य केंद्र नहीं था। नेपाल ये तो था, बिहार ये भी था, बंगाल ये भी था, राजस्थान पाल शैली का मुख्य केंद्र नहीं था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। यानी राजस्थान जो है पाल शैली का मुख्य केंद्र नहीं था। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जो पाल वंश के शासक थे वह किस धर्म के अनुयायी थे? तो वह आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शैली के मुख्यतः चित्र किस धरातल पर बने हैं? जो पाल शैली है उसके जो चित्र है मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? तो क्या कागज़ पर बने हैं, क्या ताड़पत्र पर बने हैं, कपड़ा पर बने हैं या भित्ति पर बने हैं? तो आप देखेंगे कि पाल शैली के चित्र है मुख्यतः ताड़पत्र पर बने हुए हैं। तो ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को किस नाम से पुकारा था? इतिहासकार जो लामा तारानाथ ने, उन्होंने पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से पुकारा था। प्रश्न पूछ लिया जाता है इसी तरह कि लामा तारानाथ ने पाल शैली को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने पूर्वी शैली इस शैली को नाम दिया था। पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? अब आप प्रश्न पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बौद्ध धर्म के अंदर भी दो संप्रदाय थे, हीनयान व महायान। प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस संप्रदाय से संबंधित है, तब हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखें, पाल शैली जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित थी। महायान सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका एक, महायान। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? यानी भारत में शुरुआत लघु चित्रों की कब होती है? अब आप देखें कि पाल, जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, ये सभी जो चित्र शैलियाँ हैं इन सभी को लघु चित्र शैली कहते हैं। यहाँ पर लघु चित्रण हुआ है।
लेकिन जब पूछते हैं शुरुआत कहाँ से हो जाती है, थोड़ा हम डाउट में आ जाते हैं कि सबसे पहले शुरुआत किसने किया। तो लघु चित्रों की शुरुआत करने वाले थे पाल शासक। पाल शासक यानी पाल चित्रशैली कहो या पाल राजवंश कहो, पाल शासकों के समय जो पाल शैली थी वहीं से लघु चित्रों की शुरुआत होती है। इनसे पहले आप देखें कि भित्ति चित्रण कला की परंपरा चली आ रही थी, यानी अजंता एलोरा के अब जो आप देखते हो चित्र वगैरह बने हैं, इससे पहले बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं वो थी, गुफाओं का समय था पाल शैली से पहले। तो वहाँ पर सभी के सभी जो चित्र बने हैं वह बने हैं आपकी भित्तियों पर। तो लघु चित्रों के रूप में सबसे पहले शुरुआत पाल राजाओं ने की है। तो पाल से हमारे लघु चित्रों की शुरुआत होती है। प्रश्न 11, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। यानी जो सबसे पहले लघु चित्रों की आप बात करें वह शुरुआत होती है पाल शासकों के समय। लेकिन अब पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो लघु चित्र बनाए थे वह किस पर बनाए गए थे। तो आपके सामने कागज दिखता है, ताड़पत्र है, कांच है, वह वस्त्र है। तो ध्यान दें कि लघु चित्रों की शुरुआत जो होती है ताड़पत्र से होती है। लघु चित्रों की शुरुआत ताड़पत्र से होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। लघु चित्र की शुरुआत अगर शैली पूछे तो शैली हमारी कौन सी हो गई, पाल शैली। और पाल शैली के जो चित्र बने हैं सभी ताड़पत्रों पर बने हैं, तो इसलिए जो लघु चित्र है शुरुआत मानी जाएगी ताड़पत्र से। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ। अब बात आती है पोथी चित्रण। पोथी चित्रण का प्रारंभ है जो किस शैली से हुआ, पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली व राजपूत शैली। तो इन सभी के अंदर पोथी चित्रण देखने को मिल जाता है, लेकिन शुरुआत होती है वह आपको पाल शैली से होती है। यानी सबसे पहले पोथी चित्रण का कार्य किया था पाल राजवंशों के समय। वो चित्रों बनाते थे, एक पोथी के रूप में उसको रख लेते थे। ताड़पत्र पर चित्र बनाए और उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पोथी की तरह बना लेते थे। वहाँ से पोथी चित्रण का कार्य प्रारंभ होता है। या यूँ कहें कि उस समय ग्रंथ जो चित्रित होने शुरू हुए थे तो उन ग्रंथों भी एक पोथी की तरह थे और उनके चित्रण बनना प्रारंभ हो गए। तो जो पोथी चित्रण का प्रारंभिक समय माना जाता है वह था पाल शैली। पाल शैली के चित्र ताड़पत्रों की बनी पोथियों में अंकित है। यानी पाल शैली के जो चित्र बने हैं वह ताड़पत्रों की बनी पोथियों में अंकित है। इन ताड़पत्रों का नाप क्या है। जो ताड़पत्र हैं वो बने हुए हैं, पोथियाँ बनी हुई हैं, इनका साइज़ क्या है। तो इनका साइज़ आप देखेंगे तो 22.25 इंच गुणा 2.25 इंच है। कई बार 22.5 गुणा 22.5 मिल जाता है, लेकिन अधिकतम आपको सही साइज़ ये होता है। यानी इस प्रकार जो ताड़पत्र हैं ये, तो इसका ये वाला एरिया 22.25 इंच है और ये लंबाई वाली, और इसकी जो ये वाली मोटाई देखें तो यह आपकी 2.25 इंच है, 2.25 इंच, और ये भी 22.25 इंच। इस प्रकार की ये माप इसकी ताड़पत्रों की है। धर्मपाल ने गंगा के किनारे कौन से महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो धर्मपाल ने गंगा के किनारे जो महाविद्यालय की स्थापना की वह था विक्रमशिला महाविद्यालय। कौन से शासक ने सारनाथ, गया, नालंदा, कुर्किहार में मूर्तियां व उकेरवियां बनवाई थी। तो यहाँ पर जो काम करवाने वाले शासक थे वो थे देवपाल। यानी देवपाल ने सारनाथ, गया, नालंदा, कुर्किहार आदि में मूर्तियां बनवाई थी। बंगाल, बिहार और नेपाल ये तीन किस शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो बंगाल, बिहार और नेपाल ये तीनों के तीनों हमारे पाल चित्र शैली के मुख्य केंद्र रहे हैं। उत्तर मध्यकाल की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी थी। उत्तर मध्यकाल की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी थी। पाल शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली, या पाल जैन अपभ्रंश शैली, पहाड़ी राजपूत अपभ्रंश शैली, या जैन पाल राजपूत शैली। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले पाल जैन व अपभ्रंश होती है, उसके बाद ही मुगल राजपूत आदि शैलियाँ आती है। आप देखेंगे जो राजस्थानी शैली है, पहाड़ी शैली, उनको राजपूत कहते हैं,
और मुगल शैली है, इनका लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास का टाइम पीरियड था। तो आपका तो उत्तर मध्यकाल का जो समय था वहाँ पर पाल, जैन व अपभ्रंश चित्र शैलियाँ थी। तो ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर होगा। पाल शैली को किस और नाम से जाना जाता है? यानी पाल शैली को क्या कहते हैं? नाग शैली, बिहार शैली, बंगाल शैली, नेपाल शैली। ये तीनों इनके प्रमुख केंद्र अवश्य थे, लेकिन इन तीनों के नाम से इस शैली को नहीं जाना जाता। इसका एक अन्य नाम है, वो है नाग शैली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 नाग शैली। किस शैली में कागज पर बने चित्र नहीं मिलते? यानी वह कौन सी शैली है जिसमें कागज पर बने चित्र नहीं मिलते? जैन शैली के अंदर कागज का इस्तेमाल हुआ है, पाल शैली, दक्षिण शैली के अंदर कागज के चित्र मिलते हैं, अपभ्रंश शैली और जैन शैली में आपको कागज के चित्र देखने को मिलते हैं। लेकिन जो पाल चित्र शैली है वह पूर्णतः ताड़पत्रों पर चित्रित शैली है। यानी वहाँ इस शैली के अंदर जितने भी चित्र बने हैं सभी के सभी ताड़पत्रों पर बने हुए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा। पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया? यानी वैसे तो इस शैली को आप सिर्फ पाल शैली कहते हैं या नाग शैली कहते हैं, लेकिन एक विद्वान थे जिन्होंने बिहार शैली भी इसका नाम दिया था। तो बिहार शैली नाम देने वाले विद्वान हमारे हैं हेलन रूबिसो। हेलन रूबिसो थे, उन्होंने इस शैली को बिहार शैली नाम दिया था। पाल शैली में मानवाकृतियाँ के चेहरे कैसे हैं? यानी पाल शैली जो है उसमें कितने चश्म के चेहरे देखने को मिलते हैं, चेहरे कैसे हैं? तो पाल शैली के जो चेहरे बने हुए हैं उन्हें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर 1.25 चश्म के चेहरे बने हुए हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा, 1.25 चश्म चेहरे। 1 चश्म चेहरे जो बने आपके राजस्थानी मुगल शैली के अंदर आपको 1 चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। पाल शैली जो है वहाँ पर आपको 1.25 चश्म चेहरे देखने को मिलते हैं। पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिस तरह आज आप एक किताब लेते हैं, कॉपी लेते हैं, उसके बीच में पेज होते हैं और साइड में गत्ते लगे होते हैं, उसी प्रकार ये जो पोथियाँ थी उनको ढकने के लिए दोनों तरफ कुछ पटरे लकड़ी के लगाए जाते थे। उन्हें क्या कहते थे? तो उनको काष्ठ पट्टिका या तफ्तियाँ कहते थे। तफ्तियाँ हैं, अगर तफ्तियाँ ऑप्शन में ना हो तो वहाँ पर आपको काष्ठ पट्टिकाँ दिखने मिल सकती है। आपको काष्ठ पट्टियाँ यानी लकड़ी की कुछ पट्टियाँ देखने को मिलती है, या काष्ठ पट्टियाँ या काष्ठ पट्टिका भी हो सकता है नाम, मोस्टली आपको नाम देखने को मिलेगा। अन्यथा आपको दफ्तियाँ नाम देखने को मिले तो दफ्तियाँ भी आपका सही उत्तर होगा। कौन से वंश के राजा बुद्ध धर्म के विरोधी थे? कुछ उस समय बुद्ध धर्म के विरोधी राजा भी थे, तो वो कौन से राजा थे जो बुद्ध धर्म का विरोध करते थे या बौद्ध धर्म का विरोध करते थे? वो थे सेन राजवंश के राजा थे जो बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ताड़पत्र पर किस लिपि में ये पोथियाँ लिखी गई है? जो ताड़पत्र है उसके अंदर पोथियाँ लिखी गई थी, जहाँ चित्र बने हैं तो वहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है बौद्ध धर्म से संबंधित, फिर उनका वैसा चित्रण किया गया है। तो जो कुछ लिखा गया है वह किस लिपि में लिखा गया है? तो आप देखते हैं कि वह देवनागरी लिपि के अंदर लिखा गया है। गंधव्यूह ग्रंथ में कितने चित्र हैं? पाल चित्र शैली के अंदर काफ़ी ग्रंथों का चित्रण हुआ है, उसके अंदर से एक ग्रंथ है गंधव्यूह। यह गंधव्यूह जो चित्रित है इसके अंदर कुल कितने चित्र हैं? तो आप इसके अंदर देखें तो वहाँ पर आपको 126 चित्र देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 सही उत्तर होता है, 126 चित्र। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हुए हैं? जो पाल शैली के चित्र है किन स्थानों पर बने हैं? तो आपको बंगाल, बिहार व नेपाल, वहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलते हैं। यानी तीनों इनके प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो पाल शैली के प्रमुख चित्र जहाँ मिलते हैं वो स्थान है बंगाल, बिहार, नेपाल। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर होगा। पाल शैली में अनुकरण किया गया है, यानी पाल शैली में किसी एक चित्र शैली का नकल की गई है, उसका अनुकरण किया गया है, तो वह किस शैली का है? तो मुगल शैली जो है पाल के बाद में आती है, अजंता शैली हो सकती है,
ईरानी शैली भी मुगल के साथ में आती है तो इसका भी नहीं है, और राजपूत शैली भी पाल शैली के बाद में आती है। तो हम किसी का नकल करते हैं तो हमें सामने कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए नकल करने के लिए। तो ये तो उस समय अस्तित्व में नहीं थे, ये भारत में तब तक अस्तित्व में थी लेकिन ये भारत में नहीं आई थी। तो सामने थी भारत में एक अजंता चित्रशैली। पाल शैली से पहले अजंता चित्रशैली ही थी। तो पाल के अंदर जो चित्रकार थे उन्होंने अजंता शैली का अनुकरण किया है, अजंता शैली की नकल की है। तो प्रश्न कई बार ऐसा आ जाता है कि किस शैली ने अजंता शैली का अनुकरण किया लेकिन वैसे स्वाभाविकता नहीं है। यानी पाल राजाओं ने, पाल जो चित्रकार थे उन्होंने अजंता की कॉपी जरूर की है लेकिन अजंता जैसी स्वाभाविकता देखने को वहाँ पर नहीं मिलती। आप खुद देख लो, आप किसी चीज़ की आप कॉपी करके देखो, आप किसी भी चित्रकार की, किसी भी आर्टिस्ट की आप पेंटिंग्स की कॉपी करोगे तो आप वैसे बना तो लोगे लेकिन जो उसमें स्वाभाविकता वो थी वो आप कभी नहीं ला सकते, और बिल्कुल हूबहू आप कॉपी नहीं कर सकते। करोगे तो कुछ ना कुछ आपको कमी कहीं रह जाएगी। उसके जो भाव थे वो भावों की कमी हमेशा आप में नज़र आएगी। वो भाव आप वैसे के वैसे भाव कभी नहीं बना सकते जो उस मूल शैली में या मूल चित्र में थे। तो पाल शैली के चित्रकारों ने अजंता शैली के चित्रों का अनुकरण किया है परंतु वैसी स्वाभाविकता बुलाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। तो ऑप्शन में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अजंता शैली। चित्रित पोथी राजा जयचंद के 14वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित की गई। सचित्र पोथी यानी एक सचित्र पोथी जो है, एक पोथी है जिसका चित्रण हुआ है राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष में, यानी राज्यारोहण होने के 14 वर्ष बाद एक पोथी का चित्रण किया गया। वह कौन सी पोथी है? तो आपका सही उत्तर होगा पंचशिखा, या इसको चोर पंचशिखा भी कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन 1। पाल शैली में चित्रण किस धर्म से संबंधित है? जो पाल शैली है वह किस धर्म से संबंधित है? तो वह आपका ऑप्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने आपको दोनों बताए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर इनका पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म के अंदर किस संप्रदाय से संबंधित है तो यह महायान संप्रदाय से संबंधित है। पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ है? जो पाल शैली है उसका जन्म आपका होता है 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी के अंदर पाल शैली का जन्म होता है। पाल शैली में चित्रित ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है जो पाल शैली में चित्रित हुआ है? प्रज्ञा पारमिता हुआ है, महामयूरी का चित्रण भी हुआ है, चोर पंचशिखा का भी हुआ है, उपरोक्त सभी। तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। पाल चित्र शैली में इन सभी ग्रंथों का चित्रण हुआ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपको क्लास? अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।